जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो आपके सामने वीडियो रख रहे हैं, जो फैक्ट रखने जा रहे हैं, वो काफी सारे हैं। क्या क्या कल से आज तक बाबा रामदेव ने क्या क्या विवादित बयान दिए, उन सब की जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। पर यह वीडियो थोड़ा सा लंबा है, आपको धैर्य के साथ ध्यान से देखना होगा और पूरा वीडियो देखने के बाद कि क्या सही और क्या गलत है, इस बात पर कमेंट करके भी आपको बताना है। योग गुरु बाबा रामदेव को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने कमर कस ली है कि मैं नित्य प्रतिदिन एक नया विवादित बयान जारी करूंगा। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से बाबा ने एलोपैथी को स्टूपिड साइंस यानी मूर्खतापूर्ण विज्ञान करार दिया था। उस पर विवाद शुरू हुआ। उसके बाद फिर कई और बाबा के अलग अलग एक के बाद एक विवादित वीडियो आए। एक वीडियो में आपको मैंने दिखाया था वो किस प्रकार से टाइटर शब्द इस्तेमाल करके डॉक्टरों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो भी उन डॉक्टरों का जिनकी कोरोना काल में लोगों की सेवा करते हुए मौत हो गई थी। मौत भी कहना उचित नहीं होगा, बल्कि जो डॉक्टर इस देश के लिए शहीद हो गए, रामदेव उनका मजाक उड़ाते हुए इस वीडियो में देखे जा सकते थे। इसके बाद जब अरेस्ट रामदेव ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया तो रामदेव ने इस पर एक बड़ा ही बेहुदा बयान दिया, एक बहुत ही अहंकारी बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी के बाप में दम नहीं है जो रामदेव को गिरफ्तार कर सके। आखिर इतना अहंकार रामदेव कहां से ला रहे हैं? इतना अहंकार रामदेव के अंदर कैसे आ रहा है कि वो खुले मंच पर मीडिया के सामने कह रहे हैं कि किसी के बाप में दम नहीं है जो रामदेव को गिरफ्तार कर सके। रामदेव ने अब और भी कई नए बयान अपने जारी किए हैं। सारे बयानों के बारे में हम लोग इसी वीडियो में बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे, देखेंगे। लेकिन उसके पहले एक बयान आ रहा है तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा का। महुआ मोइत्रा ने रामदेव और सरकार को घेरते हुए कहा कि रामदेव को गिरफ्तार तो किसी का बाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि भाई और बाप तो विपक्ष को गिरफ्तार करने में व्यस्त हैं। आप देख रहे हैं रामदेव एक के बाद एक इतने बड़े विवादित बयान दे रहे हैं जो हमारे शहीद डॉक्टरों की बेइज्जती करने वाले हैं, उनका उपहास उड़ाने वाले हैं। लेकिन अब तक स्वामी रामदेव पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसी वजह से विपक्षी नेता महुआ मोइत्रा को भी ये कहने का मौका मिल गया। वहीं आपको मैं एक बात और बता दूं कि आईएमए ने प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी का सार क्या है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि अवैध दवा बेचने के लिए एलोपैथिक के खिलाफ रामदेव भ्रम फैला रहे हैं। इस भ्रम के चलते लोगों को नुकसान होगा और उनके बयान से स्वास्थ्य मंत्री और डीजीसीआई की साख खराब हो रही है। आईएमए ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि कोरोना की पहली लहर में 753 डॉक्टरों की मौत हुई थी और दूसरी लहर में 513 डॉक्टरों की जान चली गई, जबकि रामदेव का दावा है कि 10,000 लोगों की जान गई है। ऐसे लोग वैक्सीन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये आईएमए ने अपने पत्र में लिखा है। आपको बता दें, वहीं एक और मजेदार खबर सामने आ गई है। मजेदार इसलिए कहेंगे क्योंकि रामदेव ने आईएमए को जो पत्र लिखा था, पत्र में उन्होंने 25 बीमारियों के नाम लिखकर पूछा था कि क्या एलोपैथी के पास इनका कोई इलाज है। आईएमए ने इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था, जबकि आईएमए को भी जवाब देना चाहिए था, लेकिन आईएमए ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर विक्रम पटेल ने कहा है कि रामदेव ने अपने पत्र में जिस एक बीमारी का उल्लेख किया है उसका नाम ब्लॉटिंग एमनीजिया कहा है। विक्रम पटेल ने कहा कि ब्लॉटिंग एमनीजिया नाम की इस पृथ्वी पर कोई बीमारी ही नहीं होती है, बल्कि ये शब्द दो शब्दों की मिलावट से बना है। ब्लॉटिंग का अर्थ होता है गैस के कारण से पेट फूलना और एमनीजिया का अर्थ होता है
भूलने का रोग, यानी दोनों में कोई संबंध ही नहीं है, इस प्रकार की कोई बीमारी ही नहीं है। उन्होंने हास्यास्पद अंदाज में कहा कि यह शब्द धरती पर पहली बार बाबा जी ने ही इस्तेमाल किया है। विक्रम पटेल ने आगे लिखा कि बाबा दो विरोधी संसार में एक साथ निवास कर रहे हैं, एक संसार संतई का तो दूसरा संसार व्यापारी का। इसी तरह से बाबा ने अलग अलग दो बीमारियों को मिलाकर एक नया शब्द इजाद कर दिया जो कि इस धरती पर कहीं पाया नहीं जाता है। इसके बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि बाबा ने अपने पत्र में एक गलत बीमारी का नाम भी लिख दिया जो इस धरती पर नहीं है। बड़ा ही हास्यास्पद है। बाबा ने अब एक और विवादित बयान फिर से जारी कर दिया है। बाबा ने गुरुग्राम के योग शिविर में कहा है कि जो राष्ट्र अपने नागरिकों को स्वस्थ न बनाए उसके राजा को दंड मिलना चाहिए। वे यहां भी नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वे ऐसा कानून बनवाएंगे कि किसी भी बीमारी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को दंड देने की व्यवस्था की जाए। अगर बच्चे बीमार पड़ेंगे तो माँ बाप को जेल में डाल दो। आप देख सकते हैं रामदेव का ये कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है। हमें इसकी तो जबरदस्त मजम्मत पूरे देश की तरफ से होना चाहिए कि अगर बच्चे बीमार पड़े तो माँ बाप को जेल में डाल दो। वाह भाई रामदेव जी, आप सच में योग गुरु हैं या फिर आपने विवादों का पोटला अपने सर पर रख लिया है और आप उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कई लोग तो ये मान रहे हैं इस बयान के बाद कि योग गुरु सीधे प्रधानमंत्री पर भी निशाना साध रहे हैं। आखिर इतनी हिम्मत कैसे कि रामदेव एक तरफ कहते हैं कि किसी के बाप की दम नहीं कि रामदेव को गिरफ्तार करे और दूसरे डायरेक्ट राजा को निशाना बना रहे हैं। राजा तो राजा माँ बाप को निशाना बना रहे हैं। किसी भी बच्चे की फिक्र उसके माता पिता से ज्यादा इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है और उन्हीं माता पिता को भी रामदेव निशाना बना रहे हैं। स्वामी रामदेव और आईएमए के बीच जो विवाद चल रहा था, अब उसमें एक बार फिर से पतंजलि योगपीठ के सीईओ आचार्य बालकृष्ण सामने आए हैं और उन्होंने एक बयान जारी किया है। बालकृष्ण ने सफाई देते हुए कहा कि स्वामी रामदेव कोरोना में जान दे चुके डॉक्टरों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे थे। पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार से रामदेव टर डॉक्टर कहकर डॉक्टरों का मजाक उड़ा रहे थे और यहाँ पर आचार्य बालकृष्ण जी कह रहे हैं कि वे मजाक नहीं बल्कि संवेदना व्यक्त कर रहे थे। डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। आचार्य बालकृष्ण ने आगे कहा कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया है। उन्होंने कहा कि हम आधुनिक चिकित्सा का सम्मान करते हैं पर कुछ लोग योग और आयुर्वेद को आगे बढ़ते नहीं देख सकते हैं। ये वही लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं और रामदेव को बदनाम कर रहे हैं। आपको बता दें कि आचार्य बालकृष्ण का एक ट्वीट कुछ दिन पहले वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये ईसाइयत द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है और इसी के तहत रामदेव को बदनाम किया जा रहा है। रामदेव सारे देश के लोगों से घिर रहे हैं क्योंकि रामदेव के विवादित बयानों से लोग नाराज हो रहे हैं। डॉक्टर भी नाराज हैं, आम जनता में भी नाराजगी आ रही है कि जिस समय कोरोना काल में सभी को मिलकर लड़ना चाहिए था, चाहे आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथी हो, उस समय रामदेव बार बार इस विवाद को भड़काने के लिए नए नए अपने बयान जारी कर रहे हैं, अपने वीडियो जारी कर रहे हैं। इसी बीच रामदेव का बचाव करने के लिए अब उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद की बैरिया सीट से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह भी सामने आ गए हैं। सुरेंद्र सिंह एक ऐसे विधायक जो खुद भी अक्सर विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक विवादित बयान के रूप में सुरेंद्र सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सुरेंद्र सिंह कह रहे थे कोरोना को भगाना है तो गौमूत्र जरूर पिए और मैं गौमूत्र पीता हूं इसीलिए स्वस्थ रहता हूं, और उन्होंने अपने गौमूत्र पीने का एक वीडियो भी साझा किया था, वीडियो भी वायरल किया था कि यही सेवन करके मैं लगातार 18 घंटा समाज में रहता हूं, आप सबके बीच में रहता हूं, उसके बाद भी स्वस्थ हूं। तो अपने अनुभवों को आप तक भेजने का प्रयास करता हूं और मैं पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं अपना
स्वयं आज दिखा करके कि मैं भी पीता हूं। आप लोग मन में संकोच मत करिए। मुझे तो अब इतना तक विश्वास पूरा हो गया है कि केवल और केवल गाय, गोमूत्र, गोधन अर्क या गोमूत्र का सेवन करके कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये वही सुरेंद्र सिंह हैं और अब वो रामदेव के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा, यानी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि 10 रुपए की गोली 100 रुपए में बेचने वाला डॉक्टर समाज का हितैषी नहीं हो सकता है। उन्होंने एलोपैथी डॉक्टर को राक्षस बताइए। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। डॉक्टरों को जो कि हमारी जान को बचाते हैं, जो कोरोना काल में भी काम कर रहे हैं, अपनी जानें गंवा रहे हैं। यद्यपि हो सकता है कि कुछ डॉक्टर ऐसे हों जो गलत हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से डॉक्टरों के लिए राक्षस शब्द का प्रयोग करना, लेकिन विधायक सुरेंद्र सिंह जी को भी विवादों में रहने का शौक है और वो इसी वजह से अनर्गल बयान जारी करते रहे। आपको एक बात और बता दें कि गुरुवार को पतंजलि योगपीठ को आईएमए द्वारा दिया गया मानहानि का नोटिस मिला है। पीठ ने कहा है कि वे इस नोटिस का करारा कानूनी जवाब देंगे। बाबा रामदेव और आईएमए के बीच में चल रहे विवाद में मैं आपको एक और एंगल के बारे में बताना चाहता हूं, जो इस समय पर आम जनमानस की बात में देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि बाबा रामदेव और आईएमए के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है वो कहीं ना कहीं प्रायोजित है, यानी जानबूझकर बाबा रामदेव से अनर्गल बयान दिलाए जा रहे हैं, जिससे मीडिया में कोरोना काल की जो खबरें थी वो दबाई जा सकें और बाबा रामदेव और उनसे जुड़े हुए विवाद को मीडिया पर सामने लाया जा सके। लोगों का यह भी मानना है कोरोना काल में जो लाखों मौतें हुई हैं, ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, दवाओं की कमी की वजह से हुई हैं। यानी इसमें सरकार की लापरवाही साफ देखी जा सकती है। लेकिन सरकार अपने आप को बचाने के लिए रामदेव और आईएमए के बीच में जानबूझकर ये विवाद करा रही है, जिससे कि लोगों के दिमाग में ये बात चली जाए जो लोगों की मौत हुई है वो सरकार की नाकामियों की वजह से नहीं हुई, बल्कि डॉक्टरों और एलोपैथिक दवाओं की वजह से हुई है। लोगों का कहना है कि इस पूरे विवाद में कोई ऐसा है जो एड़ा बना हुआ है और उसी के इशारे पर यह पूरा द्वंद्व चल रहा है। इसी वजह से इतने असभ्य विवादित बयान देने के बाद भी रामदेव पर अब तक सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आगे देखते हैं कि अब बाबा रामदेव और आईएमए यानी एलोपैथी डॉक्टर के बीच जंग कहां तक जाती है और क्या नए वक्तव्य, क्या नए विवादित बयान लेकर रामदेव सामने आते हैं और रामदेव पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। क्या सरकार की तरफ से रामदेव को बचाया जा रहा है या रामदेव पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके के बयान जो भी नए सामने आते हैं हम तुरंत आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। आपसे हमारा अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो रामदेव जी पर जो बनाया गया था नहीं देखा हो तो आज तुरंत पहले उसे देखें ताकि ये पूरा मामला आपको और अच्छे से समझ में आ पाए। एक बात आपसे और बोलना चाहता हूं कि इस पूरी घटना में आप अपना कोई भी कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपसे मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बाबा रामदेव ने टाइटर करके डॉक्टरों की हंसी उड़ाने वाला जो वीडियो जारी किया था, आप उस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं। क्या बाबा रामदेव ने ये सही किया था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरी बात, बाबा रामदेव ने एक अहंकारी शब्द का इस्तेमाल किया। क्या था वो शब्द? आप बार बार सुन रहे हैं कि किसी के बाप में दम नहीं है जो मुझे गिरफ्तार कर पाए। आप बताएं, आपको लगता है क्या बाबा रामदेव जैसे संत कहे जाने वाले व्यक्ति को ऐसे शब्द शोभा देते हैं? हमें कमेंट करके इस पर जरूर बताएं।